Hi everyone, this is Mansi from evidyati.in. Today in this session we learn how we can format a table. Now you have seen कि अगर हम टेबल जब भी इंसर्ट करते हैं तो हमें एक प्लेन टेबल मिलता है. तो हम इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और कैसे इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव. लेट्स सी हाउ. So I'll select the table, I'll click anywhere and जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी so you will notice कि हमारे पास ऊपर टेबल टूल्स आते हैं जिसमें हमारे पास एक डिजाइन ऑप्शन है एंड एक हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है. सो इन द डिजाइन टैब ओवर हियर यू विल सी वी हैव मेनी टेबल स्टाइल्स एंड जब मैं अपना कर्सर इनके ऊपर मूव करूंगी सो यू कैन सी द लाइव इफेक्ट बिलो. इफ आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन तो आप देखोगे हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है. आई विल जस्ट चेंज द साइज ऑफ दिस सो दैट वी कैन सी इट मोर क्लियरली like this. And now you can see जब मैं इसे move करूंगी so we have many styles. I can go down over here also and like this. So you have different colors and different styles जो कि आप apply कर सकते हो. For now I just go ahead and select this one like this. Now in this you will notice कि यहाँ पे जो starting का हमारे पास first row है वो bold में आ रहा है and also the first column ये भी bold आ रहा है. So let's see why it is happening. Over here you will see table style options है हमारे पास जिसमें हमारे पास first option है header row का. बेसिकली हेडर रो क्या होता है जब भी जैसे हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं एंड अगर हम उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर इस टेबल में मैंने ऊपर मेंशन किया था दिस इज क्वांटिटी दिस इज डिस्क्रिप्शन तो मींस हम उस कॉलम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसके लिए हम उसको हेडर रो बोलते हैं एंड देन इसीलिए ये हमारे पास बोल्ड आ रहा है. सिंस यहाँ पे हमारे पास हेडर रो रिक्वायर्ड नहीं है सो आई जस्ट अनटिक दिस एंड देन वी हैव द टोटल रो. अगर आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो जिसमें नीचे आप किसी की टोटलिंग दिखाना चाहते हो या इफ यू नीड अ टोटल रो एट द एंड सो यू कैन टेक दिस. इफ आई टेक ऑन दिस तो आप देखोगे नीचे हमारे पास यहाँ पे डबल लाइन आ गया एंड इन दिस वे हम टोटल रो क्रिएट कर सकते हैं. आई रिमूव दिस. देन वी हैव बैंडेड रो. बैंडेड रो मीन्स कि ओवर हियर यू कैन सी हमारे पास एक रो शेडेड है एंड एक ब्लैंक है. पूरे टेबल में हमारे पास यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो. अगर आपको प्लेन चाहिए शेडिंग नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव कर सकते हो. बट इन माई केस आई विल टिक ऑन दिस because it is looking nice. Then we have the first column. First column में over here you can see we have the first column and इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो बोल्ड आ रहा है. सो अगर आपको ये रिमूव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. दिस इज बेसिकली जैसे आप अटेंडेंस शीट बना रहे हो और यहाँ पे स्टूडेंट्स की नेम है तो आप उसे बोल्ड रखना चाहते हो तो आप बोल्ड कर सकते हो. सिमिलरली वी हैव द लास्ट कॉलम. जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा था ऐसे अगर लास्ट कॉलम में आपने कुछ प्राइस लिखा है मे बी किसी टेबल में तो अगर आप उसको बोल्ड करके दिखाना चाहते हो तो आप वो चूज कर सकते हो. देन वी हैव बैंडेड कॉलम्स. बैंडेड कॉलम्स में क्या होगा एक कॉलम शेडेड होगा एक शेड नहीं होगा देन नेक्स्ट कॉलम विल बी शेडेड. सिंस यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं सो अगर मैं इस पे टिक करती हूँ तो आप देखोगे ये एक शेड हो जाएगा एंड ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है. सो वी डोंट नीड दिस सो विल अनटिक दिस. फाइन. देन इन द डिजाइन ऑप्शन वी हैव शेडिंग. अगर मुझे पूरे टेबल को शेड करना है या फिर किसी कॉलम को किसी सेल को शेड करना है सो आई कैन डू दैट. फॉर नाउ इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल तो आप देखोगे अगर मैं अब यहाँ पे शेडिंग अप्लाई करूंगी कोई भी कलर की तो जिस कॉलम पे मैंने कर्सर को रखा है सिर्फ वही कॉलम शेड होगा. सिमिलरली अगर मुझे पूरे टेबल में शेडिंग अप्लाई करनी है तो आप देखोगे जब भी हम टेबल के ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस तो हमारा पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा. देन आई कैन गो टू शेडिंग एंड देन अगर मुझे पूरा टेबल पे शेडिंग अप्लाई करना है सो आई कैन डू दैट. You can choose from the theme colors, the standard colors and also from more colors. For now I leave it to the default जो भी हमारे पास हमने style select किया है leave it to that. Then again I'll come here and you will see we have border styles. So if I click on this यहाँ पे हमारे पास काफी सारे styles हैं जो कि हम use कर सकते हैं. For example you have thin lines, you have thick lines and also you have double lines. So if I click on this and अगर मुझे यहाँ पे double lines चाहिए तो आप देखोगे मेरा कर्सर पेंटर में चेंज हो गया है. So I can go ahead, click here and move. आप देखोगे जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगी तो हमारे पास एक सिलेक्शन आ रहा है ऊपर पतला सा. फाइन. सो इफ आई लीव माई माउस तो यहाँ पे मेरे पास वो डबल आ जाएगा. सिमिलरली आई कैन डू दैट ऑन द साइड्स लाइक दिस एंड सिमिलरली आप पूरी चारों साइड्स पे उसको अपना बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो. फाइन. देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज इफ आई गो टू लेआउट इफ आई क्लिक हियर तो आप देखोगे हमारे पास काफी सारे यहाँ पे सेक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव टेबल जिसमें आप ग्रिड्स वगैरह का ऑप्शन है. यू हैव ड्रॉ टेबल जो कि हम पहले ही देख चुके हैं. Then you have rows and columns, merging cell sizes and all that. For now, we'll see this. First of all, I'll click anywhere to remove my painter.
नाउ मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा कॉलम है उस पे क्लिक कर दिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे। एंड ओवर हियर रोज एंड कॉलम में मेरे पास ऑप्शन है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट। मीन्स अगर मुझे कोई रो इंसर्ट करनी है या कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई क्लिक ऑन इंसर्ट अबव, तो यहाँ पे मेरे को एक रो मिल जाएगी एंड बिकॉज ऑफ द जो हमने बॉर्डर्स अप्लाई किए हैं वो यहाँ पे हमें ऐसे प्रेजेंट हो रहा है। नाउ वन मोर थिंग दैट वी कैन डू इज, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको हेडर रो में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो आई गो हियर in the design tab and click on header row, and now I can type quantity and description so that it will become my header row. So I can start typing like this, and now to complete the look of my table मैं यहाँ पे सारी sides पे borders दे सकती हूँ and I'm all done. Also in the layout section आप देखो मेरे पास बहुत सारे options हैं, so we'll talk about them in the upcoming sessions. For now this is it for this session. See you again in the next session. Till then take care and bye bye.